हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्डिंग माना जाए तो प्रीएम्बल उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्पस से बनाया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस टाइप का इंडिया बनाना चाहते थे। ये पूरा सिलेबस है जिसमें सबसे पहली यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स है जिसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक प्रीएम्बल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के एंड तक आप समझ जाएंगे कि प्रीएम्बल क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है और प्रीएम्बल के हर इम्पॉर्टेंट वर्ड का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसॉफ़ी, ऑब्जेक्टिव्स और आइडियल्स को एक्सप्रेस करता है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसका मीनिंग ये है कि solemnly मतलब होता है सिंसियरली। तो हम जो भारत के नागरिक हैं वो सिंसियरली इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, इंडिया को बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? सबसे पहला है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब आपके ऊपर कोई भी बाहर का प्रेशर नहीं है, जो भारत के डिसीजन होंगे वो उनके खुद के होंगे। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट जो भी अमीर या फिर गरीब लोग होंगे दोनों के बीच में समानता या इक्वलिटी लाने की कोशिश करेगी। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सारे रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो भी हमारे गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं उन सबको हम खुद चुन के भेजते हैं। एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उन सबको हमने खुद ने चुना है। फिर लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग है जो हमारी गवर्नमेंट के हेड है, यानी कि जो देश के हेड जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उन प्रेसिडेंट को हम लोग ही चुन के भेजते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। उसके आगे है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये बात करता है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है। किस चीज़ की आज़ादी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट यानी कि सोचने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसमें बिलीव करने जाते हैं उसकी आज़ादी, और आपको पूजा करने की या फिर प्रार्थना करने की आज़ादी है। अगला है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि हर नागरिक को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सब लोगों को भाईचारे से इस देश में रहना है। और फिर लास्ट में एक डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949, और इसी डेट को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यानी कि लागू किया 26 नवंबर 1949 में। एक लास्ट नोट है कि हमने 42nd अमेंडमेंट जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है तब 1976 में जब इमरजेंसी लगी होती है उस समय सबसे पहले 3 वर्ड्स जोड़े गए प्रीएम्बल में, जो कि अमेंडमेंट यानी कि बदलाव किया गया 3 वर्ड्स से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो आपको ये याद रखना है कि ये तीनों ही वर्ड जो है ये अमेंडमेंट से जोड़े गए, ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसको प्रीएम्बल को कई बार आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फिर सोल या की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस समझना हो तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल खुद राइट्स क्रिएट नहीं करता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में कोर्ट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइड का काम करता है। नेक्स्ट, ये जो वर्ड्स है इन सबको हम समझेंगे, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्रीएम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये आइडिया था जवाहरलाल नेहरू का, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं, जिस रेजोल्यूशन में प्रीएम्बल के बारे में बताया जाता है।
अब हम इसके जो मेन वर्ड्स है उसको समझना चालू करेंगे। सबसे पहले हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन विद सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सोवरेन का सिंपल मीनिंग है इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंडिया अपने लॉज खुद बनाता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ खुद साइन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में ही सॉवरेन है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है इंडिया का सोशलिस्ट होना मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सबकी प्रॉपर्टी ले लेगी। इंडिया बल्कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है। इसका मेन मीनिंग ये है कि प्राइवेट बिजनेस भी अलाउड है और गवर्नमेंट का ड्यूटी भी है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम करे। गवर्नमेंट पुअर और वीकर सेक्शंस को हेल्प करती है, जैसे फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रिजर्वेशन, राशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट। इस वोट को 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था। इससे इनइक्वालिटी कम होती है इनकम में, वेल्थ में और अपॉर्चुनिटी में, और हमेशा सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के तरफ जागरूक रहती है। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। मतलब इंडिया का खुद का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और वो सब रिलीजन्स को इक्वली ही ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हर सिटीजन्स के पास अपना अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन जो चाहता हो उसको प्रोफेस करे, उसको प्रैक्टिस करे, उसको फॉलो कर सकता है और उसको लोगों तक बता भी सकता है। लोगों को बताना पहुंचाना ये भी उसका अधिकार है। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और स्टेट रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एक थ्योरी है डेमोक्रेसी की जिसमें ये कहा गया है कि जो सरकार होती है वो लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों से ही काम करती है। हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 326। इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास राइट टू वोट का अधिकार होता है। राइट टू वोट में हर सिटीज़न जिसको लॉ ने मना नहीं किया है और 18 साल से ऊपर की एज का है वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। मतलब जो भी हेड होगा हमारे देश का वो किसी का लड़का होने से ही सिर्फ हेड नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लिए इलेक्शंस प्रॉपरली होते हैं। एक फिक्स टर्म पे इलेक्शंस, बार बार इलेक्शन होना भी ज़रूरी है, वरना जो गवर्नमेंट होती है वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके पहले पूछे गए हैं। अब तक हमने सिर्फ कुछ वर्ड्स इसके समझे हैं प्रीएम्बल के। अब कुछ क्वेश्चंस हम रीड करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे 24 का है, फिर 23 का, फिर 22 का। ये आप आराम से देख सकते हैं। इनके जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि आपको प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, मेन प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर में वो इंक्लूडेड है या नहीं है, क्या उसको अमेंड किया जा सकता है, और कुछ केस लॉस। ये सफिशेंट होगा आपकी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। स्टेट्स द प्रीएम्बल क्या करता है, प्रीएम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एम एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मेन पर्पस क्या है उसको बनाने का, इसके पीछे की फ़िलोसॉफी क्या है, ये आपका प्रीएम्बल बताता है। सेकेंडली इंडिया का क्या प्रकार है, ये बताता है कि इंडिया एक किस टाइप का कंट्री है। तो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री है। सिक्योर जस्टिस, और ये जस्टिस दिखता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मेन क्या है, पूरा जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव्स ही बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के। लास्ट है कि हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हम क्या कैसा भारत देखना चाहते हैं, क्या वैल्यूज़ हमारे लोगों में होनी चाहिए, वो भी ये प्रीएम्बल बताता है। यही इसके ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों प्रीएम्बल ज़रूरी है, क्योंकि प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये विज़न बताता है, दूरदर्शिता दिखाता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो क्या सोचते थे, ये बताता है। एक्ट एज अ गाइड फॉर इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोई मतभेद हो जाता है किसी में भी, तो फाइनली प्रीएम्बल का सहारा लिया जाता है उनको इंटरप्रेट करने के लिए। हेल्प्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है ये बताता है। सर्व एज द फाउंडेशन फॉर
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस या डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन स्टोन इसी को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीएम्बल। तो हम ये देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय होना चाहिए देश में, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, जिससे क्या मेंटेन रहेगा, फेयरनेस रहेगी। फेयरनेस का अर्थ होता है कि किसी के भी खिलाफ कोई भी प्रिविलेज किसी को ना मिले और किसी के भी खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जस्ट सोशल ऑर्डर थ्रू, और हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी भी अच्छे से फॉलो किए जाएँ। लिबर्टी, ये गारंटी करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, मतलब एक लोगों को, जो भी इंडिविजुअल है उसको भी आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता देता है, प्लस इसमें पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। ये फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। फिर इक्वालिटी किस बेस पे भाई, स्टेटस पे और अपॉर्चुनिटी के। इसके लिए हम रेफ़र करते हैं आर्टिकल 15 को, जिसमें लिखा हुआ होता है कि प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये जितने भी पैरामीटर्स है इस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते देश में, और सबको समान अधिकार है एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का और जस्टिस का। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा। देश में भाईचारा बना रहे, सब लोग एकजुटता के साथ मिलजुल कर रहे, और ये हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के द्वारा, पीपल के लिए ही काम करती है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। Citizens elect their representatives through free and fair elections। जो सिटीजन्स होते हैं वो लोगों को हर फिक्स टर्म पे, मतलब 5 साल के टर्म पे, आपने देखा होगा कि इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं, तो हर फिक्स टर्म पे इलेक्शंस करवाते हैं। और ये इससे क्या इंश्योर होता है, इससे इंश्योर होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी, के लोग, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इलेक्शन किसी को सिलेक्ट कर लिया और फिर वो 5 साल तक राज कर रहा है या फिर ऑटोक्रेसी चला रहा है। तानाशाही नहीं चलती है हमारे देश में। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन हमारे देश में इक्वल रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं। ये मेन प्रिंसिपल्स हुए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर है हाँ, प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। इसके लिए एक केस हुआ था जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें 1973 में गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, प्रीएम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज अगर आप करेंगे भी सही, तो इसका जो मूल रूप है, इसका जो फाउंडेशन है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। Yes, it is included. The principles and values contained in preamble form part of basic structure. The preamble reflects the constitution's fundamental features: democracy, secularism, rule of law, मतलब कानून का ही रूल चलता है, ना ही कि लोगों का। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दिस एसेंशियल फीचर्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और अब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके भी कुछ बेसिक फीचर्स जो प्रीएम्बल के, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। तो हाँ भाई, इसको हम मना नहीं करेंगे, अमेंड ज़रूर कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368। तो अच्छा, आप याद रखेंगे आर्टिकल 368 इज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाउएवर द अमेंडमेंट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अमेंडमेंट जो भी आप करेंगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। 3 वर्ड से जो कि 42nd अमेंडमेंट से जुड़े थे, उनका नाम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। फाइनली कुछ केस लॉज है जो हमको हमारे आंसर में लिखने चाहिए, जिससे हमारे आंसर और एनरिच हो जाए। सबसे पहला है बेरोबारी यूनियन केस, जिसमें बोला गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बहुत इनिशियल केस था, 1960 का केस है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाँ, इसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, जो इसका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। फाइनली एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, जिसमें सेक्युलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। इन केस को अगर आप आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच।
फॉर लिसनिंग। अगर पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।